हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है पार्ट 3 गाइज। हम जैसे कि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा, तो पार्ट 1 में हमने आपका हेडर बैनर ये सब कंप्लीट कर लिया था एंड लास्ट वाले पार्ट में हमने ये पूरा का पूरा डिजाइन होम पेज का रेडी कर लिया था गाइज। जैसे कि आप सबको पता है कि हम इसके अंदर बना रहे हैं आपका मल्टी पेजेस वेबसाइट डिजाइन यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप 5 गाइज। तो ये सब कुछ हमने होम पेज का कवर कर लिया था, पूरा का पूरा मोबाइल रिस्पॉन्सिव। तो अब बनाने हैं हमें इनके इनसाइड के पेजेस, लाइक आपके अबाउट अस, सर्विस के इनसाइड के पेजेस, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, ये सारे के सारे पेजेस हमें बनाने होंगे। तो यहाँ पे सर चलते हैं सबसे पहले आपके इस अबाउट अस के पेज को बनाने के लिए। ये जो आपको इफेक्ट दिख रहा है ना, ये सब कुछ ठीक है। तो यहाँ चलते हैं सबसे पहले अपने इस ब्राउजर पे। तो ये ब्राउजर है हमारा एंड यहाँ पे एडिटर पे आते हैं। एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले अबाउट अस, ठीक है, इट मीन्स की about.html। तो ये हमारा यहाँ पे पेज ऑलरेडी रेडी। ये मैंने पहले वाले पार्ट में आपको बता दिया था। अगर आपने दोनों पार्ट देखे होंगे तभी जाके ये समझ में आएगा पार्ट, अदरवाइज नहीं। तो आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ पे हेडर है हमारा। ओके, तो सबसे पहले आप हेडर कॉपी करेंगे इंडेक्स से एंड यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, इसके बाद चलेंगे हम यहाँ पे आने के बाद आप क्लिक करेंगे आपके अबाउट अस पे। जैसे अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बस ओनली हेडर दिख रहा है आपको। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमन कुछ चीजें होंगी। तो कॉमन आपकी इसमें से फुटर होने वाली है, बाकी जो भी और कॉमन होगा वो भी रखेंगे। एंड कॉमन के साथ में आपका ये व्हाट्सएप वाला दिख रहा है आपको, ये भी आइकन आपका कॉमन होगा। इसको भी हम हर जगह रखेंगे, हर पेज पे रखेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका फुटर भी डाल दिया हमने, ठीक है। एंड इसी के साथ में हम ये व्हाट्सएप वाले को भी करेंगे यहाँ से कॉपी एंड यहाँ कर देंगे पेस्ट। दैट्स इट। इतनी चीज को करूंगा मैं यहाँ पे सेव एंड सेव करने के बाद चलेंगे तो देखिए हेडर, फुटर एंड यहाँ पे व्हाट्सएप वाला आइकन आपको विजिबल हो रहा है। ये चीज आ चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपका अबाउट अस का यहाँ पे सेक्शन चालू होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमें दिखाना है वो कौन सा दिखाना है सेक्शन, तो पैरालैक्स वाला सेक्शन दिखाना है। तो पैरालैक्स में हमारे को सबसे पहले क्या चाहिए, ठीक है। तो पैरालैक्स वाले सेक्शन में हमारे पास में कुछ इस तरीके से पैरालैक्स थे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इस पूरे पैरालैक्स वाले को करता हूँ कॉपी, ओके। एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में देखिए मेरे को यहाँ पे क्या क्या चाहिए, मेरे को बस इमेज 1 और 2 से रिलेटेड है, बाकी कुछ नहीं दिखाना। ओके, तो मैं क्या करूंगा, नीचे जितने भी है ना, ये जितने भी है मैं इनको कर दूंगा रिमूव। तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा रिमूव एंड यहाँ करूंगा सेव। एंड सेव करने के बाद यहाँ चलूंगा तो यहाँ सबसे पहले मेरे को आपका अबाउट अस में आने के बाद ये पेज दिख रहा है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए आपको ये दिख रहा था एंड इसके नीचे ये आपका पैरालैक्स इफेक्ट। वैसे ही मेरा यहाँ पे क्या है कि आपको ये दिख रहा होगा, तो डिस्कवर, ये सारी चीजें दिख रही हैं, ये आपका डिटेल दिख रहा है, बट ये सब चेंज होंगे अभी। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या चेंज करना है चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपका टाइटल चेंज हो जाएगा और ये सारी की सारी चीजें मेरे पास में नोटपैड पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ करूंगा कॉपी, यहाँ पे मैं इस कार्ड को रिप्लेस कर दूंगा अपने वाले कार्ड से। दैट्स इट। तो यहाँ पे आपका H3 में आपका टाइटल चेंज हो गया, 5 H5 P और एंकर टैग। दैट्स इट। इतनी चीज को मैं करूंगा सेव एंड सेव करने के बाद में यहाँ पे आऊंगा मैं। तो यहाँ पे आने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, ये चीज आपके सामने आ चुकी है। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि लाइक की टाइटल भी है इसके साथ में, ये वाला ऊपर वाला। ओके, ये तो हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको कर दूंगा मैं रिमूव। ओके, इसको करा रिमूव। रिमूव करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे ये चीज आपको विजिबल हो रही है, ये आपका पैरालैक्स, ये कार्ड एंड सेम आप यहाँ पे आके देखेंगे तो देखिए। ओके, इट मीन्स कि हमारे 2 सेक्शन तो रेडी हो गए डायरेक्टली। अब इसके बाद में ये वाला सेक्शन है आपका अबाउट अस के अंदर, तो ये कैसे बनेगा आपका, तो यहाँ चलेंगे, ये हो गया पहला सेक्शन आपका। इसके बाद में इस वाले सेक्शन को कैसे बनाना है वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सेक्शन, ठीक है, क्लास लूंगा मैं यहाँ पे। एंड आपको याद है मैंने BG ब्लैक करके एक क्लास बनवाई थी, वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। एंड इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटेनर, ये देखिए ये मैंने लिया। इसके बाद में आएंगे यहाँ पे क्लास रो, ओके। एंड इसके बाद में यहाँ पे अगेन कॉल टू एल एंड यहाँ पे जो टाइटल रखना है वो भी ऑलरेडी हमारे पास में है, बट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिफ से लिख ही लेते हैं, ठीक है। छोटा सा टेक्स्ट है हमारा, ज्यादा बड़ा नहीं है वो। तो यहाँ पे सेक्शन टाइटल, ये चीज है। इसके बाद ये H1 पे होगा, ध्यान रखिएगा H1 पे होगा क्या आपका VR एंड H1 पे कुछ क्लासेस भी होंगी लाइक टेक्स्ट वाइट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका टेक्स्ट वाइट जो बूटस्ट्रैप की क्लास है वो। इतनी चीज ली मैंने, करूंगा कॉपी। करने के बाद में यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है। तो ये चीज आपका टाइटल आ चुका है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है,
ये हो गया हमारा यहाँ पे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में आपको करना है कॉल MD7 MB5, ये हो गया। इसमें हो आएगा आपका टेक्स्ट, ये भी टेक्स्ट हमारे पास में अवेलेबल है। हम चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करूँगा मैं कॉपी इसको टेक्स्ट को। ये सारा कुछ डमी टेक्स्ट है, इसलिए मैं ये नोटपैड पे रखता हूँ गाइस, कि लिखने की नीड ना पड़े हमें। ये पहला वाला डिव हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद में अब क्या करना होगा हमें, यहाँ पे आएंगे क्लास, यहाँ पे आपको चाहिए कॉल MD5, ठीक है। एंड देन इसके बाद में 5 स्पेस। इसके बाद आएगा आपका इमेज टैग, तो इमेज टैग में आपका इमेजेस स्लैश अबाउट, ओके। अबाउट के बारे में कर रहे हैं ना, अबाउट अस का वेब, ये चीज़ हो गई आपकी। इसके बाद में आपका यहाँ पे क्लास इमेज फ्लूइड, ये चीज़ हमने कर दिया। इसके बाद करूँगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद में यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए टाइटल आपका यहाँ पे इमेज, जैसे मैंने आपको यहाँ पे विजिबल करके दिखाया था, ये देखिए। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। अभी दोनों फुटर जुड़ रहे हैं ना, इसकी वजह से आपको दिख नहीं रहे। अब इसके बाद में नीचे क्या है, नीचे आपकी ये सेक्शन है आपका, ठीक है। तो इस सेक्शन के लिए क्या चाहिए आपको, तो यहाँ चलते हैं पहले, सबसे पहले हम नीचे, तो इसको करता हूँ मैं मिनिमाइज, ठीक है। अब इस वाले सेक्शन पे आने के बाद में आप क्या करेंगे, सेक्शन लेंगे, क्लास होगी आपकी यहाँ पे, ठीक है। एंड क्लास में आपको यहाँ पे जो भी क्लास बनानी है आप क्लास बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ, यहाँ पे ये क्लास बना ली हमने। डिव आएगा आपका यहाँ पे कंटेनर, ओके। एंड इसके बाद में यहाँ पे रो लेना है हमें। इसके बाद आएंगे यहाँ पे कॉल LG8 MB5, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पे टाइटल आएगा, ओके। डिव आएगा पहले तो, एंड देन ये चीज, एंड ये भी स्पेस के लिए ये चीज दी हमने। इसके बाद में जो टाइटल है हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको मैं करूँगा कॉपी, एंड मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट। ये देखिए, ये चीज कर दिया मैंने पेस्ट। इस रो के बाहर आ जाना है आपको। इस रो के बाहर आने के बाद में अब आपको क्या करना है, एक और नया रो लेनी है, एंड यहाँ पे आपको एक और डिव लेंगे, कॉल MD3 आएगा आपका, कॉल 6 आएगा आपका, ठीक है, MB5, ये चीज है। इसके बाद में यहाँ पे कार्ड आएगा आपका, तो कार्ड के लिए भी हमारे पास में अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से आऊंगा, यहाँ करूंगा इसको कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो इस कार्ड पे हम क्या कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप की कार्ड एंड बॉर्डर 0 की क्लास लगा रहे हैं, जो कि बूटस्ट्रैप की खुद की होने वाली है, ध्यान रखिएगा। इतनी चीज को सेव करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए कुछ ऐसा होने वाला है। अभी वो आपको विजिबल नहीं हो रहा बट दिखेगा, ठीक है। तो ये पहला बन गया हमारा। अब इसके बाद में मैं क्या करता हूं, इसको करता हूं कॉपी पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। हमें टोटल कितने चाहिए, हमें 4 चाहिए। तो मैं सेकंड नंबर वाले पे आता हूं। इसके टेक्स्ट को चेंज करने के लिए यहां से करता हूं मैं इसको कॉपी, ठीक है। मैं यहां से इसको करता हूं रिप्लेस, वापस चलता हूं, थर्ड नंबर वाले के लिए करता हूं कॉपी टेक्स्ट को, एंड यहाँ पे आता हूं मैं, यहाँ करता हूं रिप्लेस, एंड फोर्थ वाले के लिए आता हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे करता हूं मैं कॉपी, एंड यहाँ पे कर देता हूं रिप्लेस। ये देखिए, ठीक है। यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद में डॉटेड दिख रहे होंगे आपको, बट वो एक्यूरेट जैसा दिखना चाहिए ना, वैसा दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अब ये चीज भी हो गई आपकी, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में यहाँ पे ये तो है आपका अबाउट का एक सेक्शन, ठीक है। इसके बाद में एक सेक्शन और है आपका ये प्रोसेस, ठीक है, ये प्रोसेस रैप वाला। अब ये सेक्शन हमने ऑलरेडी बना रखा था किस पे, इंडेक्स पे। तो यहाँ पे मैं करूंगा इसको कॉपी, यहाँ कर दूंगा पेस्ट, दैट्स इट। इतनी चीज को मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में अब क्या, यहाँ पे ये चीज तो हो गया। तो इसके बाद में अगर मैं सेव करूं तो यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो देखिए आप समझ रहे हैं किस तरीके से कॉमन कैसे लिखा गया है, कैसे लिख रहे हैं और कैसे कॉल करवा ले रहे हैं। तो ये चीज बहुत आइडियाफुल बनाना पड़ता है कि लाइक हाँ, अगर मैं कोई चीज पहले इंडेक्स पे लिख रहा हूं तो उसको रिपीटेड कर पाऊंगा क्या आगे चल के, ये सब सोचना पड़ता है गाइस, ओके। अब इसके बाद में यहाँ पे आते हैं, ये भी सेक्शन आपका रेडी है क्योंकि वहां रेडी था ऑलरेडी। इसके बाद में टीम वाला सेक्शन है, सबकी CSS एक बार में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका टीम, ठीक है, टीम रैपर, ये हो गया आपका यहाँ पे सेक्शन, कंटेनर, ये है, एंड देन इसके बाद में कॉल LG8 5, ओके 5 ले रहा हूं मैं। एंड इसके बाद यहाँ पे भी हमारी टेक्स्ट की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, नीचे चलेंगे, यहाँ पे आएंगे, करेंगे कॉपी, यहाँ कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो ये भी हमारा टाइटल H1 H5 के साथ रेडी है।
एंड इस पे क्लासेस है टेक्स्ट ब्लैक, एफ नॉर्मल, टेक्स्ट कैपिटल, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं सारे के सारे जो कॉल कराई हैं। करूंगा सेव, चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। अब क्या करना है गाइज आपको, अब यहाँ पे आएंगे नीचे, इस रो के आ जाना है बाहर आपको, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, क्लास लेंगे, यहाँ पे आपको रो लेना है, ओके, रो लिया मैंने। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे कॉल md एंड कॉल sm, ओके, कॉल 6, ठीक है, यहाँ पे आपका 5, ये चीज ली हमने। इसके बाद में यहाँ पे कार्ड होने वाला है हमारा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिव लेंगे, कार्ड होगा आपका, बॉर्डर 0 कर देंगे। बेसिकली ऊपर से ही कॉपी कर सकते थे हम, बट यहाँ पे लिख ले रहे हैं। एंड यहाँ पे ये चीज है हमारा। देन इसके बाद आपका क्लास, टीम, इमेज के बाद में यहाँ पे आपका इमेज टैग आएगा आपका src डॉट इमेजेस लेना है आपको। इमेजेस के बाद में आपका टीम के बाद में आपका यहाँ पे डमी, जो कि डमी होने वाली है, जो सबके लिए चलेंगी, ध्यान रखिएगा। क्लास लेना है आपको, इमेज फ्लूइड लेना है आपको, दैट्स इट, ये चीज डन। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए आपको, तो यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद करूंगा मैं कॉपी एंड यहाँ कर दूंगा पेस्ट। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ करूंगा मैं कॉपी, पेस्ट एंड पेस्ट, ओके, देन पेस्ट, इट मीन्स की टोटल 8। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे सेक्शंस हमने बना लिए, ठीक है। अब इनको मॉडिफिकेशन करने की बारी है। देखिए ऊपर वाले को नहीं करना, इस वाले को भी नहीं करना, इस वाले को भी नहीं करना, इस वाले पे करना है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज, टीम वाले सेक्शन पे लगेगा थोड़ा सा, उससे पहले हम यहाँ पे ये वाले सेक्शन पे हैं हम, ओके। इस वाले सेक्शन पे हमें थोड़ा बहुत लिखने की नीड पड़ेगी, तो हम यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये है हमारा अबाउट, ओके। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अबाउट जो है हमारा बॉडी के ऊपर रखा है हमने, वो हम वहाँ से उसको गेट कर रहे हैं। लिस्ट स्टाइल आपका नन होगा पहले, तो पैडिंग 0 होगा। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, करूँगा कॉपी, पेस्ट कर दूंगा मैं। H3 जो है ना, उसके कलर को चेंज करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कुछ और था वो, तो ब्लैक लेंगे हम बेसिकली। ये देखें, करूँगा मैं सेव, चलेंगे यहाँ पे आपको विजिबल हो चुका है। इसके बाद में अब यहाँ पे P भी है हमारे पास में, तो यहाँ पे करूँगा पेस्ट, ULLIP, ओके। देन इसके बाद में आपका ब्लैक, ये चीज़ भी हो गई आपकी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए, उसके बाद ये रेडी हो चुका है। तो आप कुछ समझ रहे हैं किस तरीके से, कितने आसान तरीके से ये चीज़ रेडी हो रही है आपकी। यहाँ पे ये भी रेडी हो गया। अब इसके बाद में ये वाला सेक्शन तो ऑलरेडी था, क्योंकि वहाँ का है। अब टीम वाले सेक्शन को हमें करना है। यहाँ पे जो ये टीम सेक्शन मैंने CSS लिखा हुआ है ना, इस वाले को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका अबाउट वाली क्लास, टीम रैप करके हमारे पास में क्लास है, डॉट कार्ड है, एंड यहाँ पे विड्थ होगी हमारी 15 REM की, फर्स्ट, सेकंड होगा आपका यहाँ पे 15 REM का, ओके। ये देखिए, मार्जिन 0, ऑटो, ओके। बॉर्डर रेडियस 50% बिकॉज सर्कल चाहिए हमें, एंड बॉर्डर चाहिए हमें यहाँ पे 0.5 REM का, सॉलिड, वेर में हम क्या करेंगे, आपका प्राइमरी कलर, दैट्स इट। इतनी चीज को करूंगा सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे तो देखिए आपको दिख रहा है, बट इमेज अभी आपकी रेडियस नहीं आया है, तो देखिए वो कैसे आएगा। करूंगा मैं इसको कॉपी, पेस्ट, इमेज टैग के बाद में सेम, एंड बॉर्डर रेडियस लेंगे 50% कर देंगे, दैट्स इट। करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, ओके, ये चीज आपको दिखा। अब इसके बाद में अब क्या, ये चीज तो आपने बना ली। इसके बाद करूंगा पेस्ट, यहाँ आ जाएगा आपका डिटेल H5, ओके। यहाँ पे फॉन्ट वेट आएगा आपका सबसे पहले तो 800 का, कलर आएगा आपका यहाँ पे, क्योंकि ब्लैक चाहिए हमें, ओके, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ओके, ठीक है। एंड देन इसके बाद आएगा आपका यहाँ पे बॉटम 0, एंड देन पैडिंग आएगा आपका यहाँ पे टॉप से 1.5 REM का, ये चीज हमने दे दी। इसके बाद करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है टाइटल। इसके बाद में P भी था आपके पास में, मैं इसको करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट, P पे हम करेंगे आपका वेर, ये देखिए ये चीज हुई, एंड आपका मार्जिन 0, करूंगा सेव, एंड देखेंगे तो देखिए
तो ये सेक्शन भी आपका रेडी हो चुका है, मैंने यहाँ पे भी आपको दिखाया था ये सेक्शन, ये देखिए, और यहाँ पे भी। ठीक है, अब इसके बाद में टेस्ट है इसका रिस्पॉन्सिव का, तो यहाँ पे करेंगे इसको टेस्ट, तो यहाँ करेंगे इंस्पेक्ट, इसके बाद चलेंगे नीचे, तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है ये। ओके, ये देखिए, इसके बाद और नीचे लेके चलते हैं, ये सेक्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट, ये देखिए, ये डन, ये ऊपर वाला तो था ही, ये भी डन है आपका। अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पे भी ये सही है, ये ऊपर वाला भी सही है, और ये तो है ही सही। इसके बाद और छोटा चलेंगे तो देखिए, ठीक है, तो ये चीज़ आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये चीज़ें सेट हुई हैं। तो ये वाला डिज़ाइन भी आपका रेडी हो चुका है। ठीक है, इट मीन्स कि अबाउट अस का पेज हमने बना लिया यहाँ पे। अब क्या करना है हमें, यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आएंगे, इस सर्विस के अंदर आपका वेबसाइट। ठीक है, ये वेबसाइट वाला पेज बनाना है हमें। तो यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें सेम ही रहने वाली है, ज़्यादा कुछ बदलेगा नहीं, बस टेक्स्ट बदलेगा। तो यहाँ चलेंगे हम सबसे ज़्यादा पहले, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में हम इसे कर देंगे बंद है। ओके, अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले वेबसाइट एक सीक्वेंस के हिसाब से चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि जिसकी वजह से गलती ना हो। यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे ऊपर चलेंगे, सबसे पहले आपको चाहिए हमें यहाँ पे हेडर, करूँगा कॉपी, कॉपी करने के बाद में ओके ये यहाँ पे आएगा, कर दिया पेस्ट। इसके बाद में नीचे चलेंगे, नीचे चलने के बाद में आपका ये फुटर तक पूरा ये कर दिया हमने। चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो यहाँ तो अबाउट अस में यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे, ये है हमारा वेबसाइट। तो हमारा हेडर, फुटर एंड व्हाट्सएप आ चुका है। अब यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। तो अब हमें क्या करना होगा, पैरालैक्स वाला इफेक्ट है हमारा बेसिकली यहाँ पे भी। तो अब हमें क्या चाहिए होगा यहाँ पे, तो पहले मैं इस नेविगेशन को मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, ये है सर्विस वाला। तो इसमें भी हमें अब क्या चाहिए, मैं पहले अबाउट अस वाले को ही खोल लेता हूँ। ठीक है, अबाउट अस वाले में हमारे पास में ये था ना, तो मैं इसी को कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, फिर बंद कर देंगे, करेंगे। इसके बाद इसका टेक्स्ट चेंज करना है हमें, तो इसका टेक्स्ट हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है। चलेंगे यहाँ पे, ये आ गए हम, एंड यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कितना सारा टेक्स्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट ही रिप्लेस कर देंगे। किस चीज़ से, यहाँ पे आपका ये LG9 ये सारी की सारी चीज़ें हैं हमारी। तो मैं इस पैरालैक्स वाले को ही डिलीट, पेस्ट एंड पेस्ट के बाद में ये ऑफसेट नहीं रहेगा इसमें, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक कि यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने देख ली। तो यहाँ पे आपके रो में भी कुछ चीज़ें चेंज होंगी, आपकी MB5 आएगी, जस्टिफाई कंटेंट आपका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा सबसे पहली चीज़, एंड आपका मेन रैपर रहेगा 1 रहेगा, ये सारी चीज़ें वही रहेंगी, कोई भी चीज़ अलग नहीं होने वाली, ध्यान रखिए। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ कर दी। इसके बाद मैं करूँगा इसको सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये इमेज दिख रही होगी, ये टाइटल दिख रहा है, एंड ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी किसके लिए थी, ये चीज़ थी आपकी वेबसाइट वाले के लिए, तो वेबसाइट वाले के लिए आपका आ गया है। एंड इसके बाद भी अभी चीज़ें करनी है यहाँ पे, और क्या क्या सेक्शन लगेंगे यहाँ पे देखते हैं। आवर लेटेस्ट, तो ये भी हमारे पास में पड़ा हुआ है, इंडेक्स पे चलेंगे हम, ये है हमारा। तो इसको मैं करूँगा कॉपी, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आएंगे, यहाँ कर देंगे पेस्ट, पेस्ट करने के बाद में चलेंगे हम अपने यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको विजिबल हो रहा है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए, ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हैं। चेंज क्या है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है आपका कि टॉप से 0 कर रखा है। अगर मैं इसको हटा दूं एंड यहाँ पे आऊं तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है, इट मीन्स कि डन, ऑलमोस्ट डन। अब इसके बाद में और कौन सा सेक्शन है इसके नीचे, यहाँ पे ये भी हो गया आपका, ये है आपका टेस्टिमोनियल, एंड हमारा यहाँ पे देखेंगे आप टेस्टिमोनियल अभी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आएंगे टेस्टिमोनियल पे, इसको करूँगा मैं कॉपी, ओके, यहाँ पे आने के बाद इसको करेंगे मिनिमाइज, यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट, पेस्ट करने के बाद टेस्ट करेंगे इसको तो देखिए यहाँ पे भी ये चीज़ आ चुकी है। ओके, आप देख रहे हैं कितने आसान कॉमन कंपोनेंट बनाए हुए हैं HTML के अंदर भी। ऐसा नहीं है कि रिएक्ट, एंगुलर, Vue.js इनकी ही रिक्वायरमेंट होती है हमें, हम कॉमन HTML के अंदर भी लिख सकते हैं, बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये आपका वेबसाइट वाला पेज भी डन हो चुका है। ठीक है, ये पेज हमने बना लिया। अब इसके बाद में इसके अंदर है ब्रांडिंग वाला पेज यहाँ पे, और ब्रांडिंग वाला अगर मैं आपको दिखाऊं तो ब्रांडिंग पे सब कुछ सेम है, टेक्स्ट अलग है, ये सेम रहने वाला है, ये सब कुछ सेम, टेक्स्ट अलग है ओनली। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से खोलेंगे आपका ब्रांडिंग वाला पेज। ठीक है,
इसके बाद में मैं यहाँ पे चलूँगा सबसे ऊपर, यहाँ से मैं करूँगा पहले हेडर को कॉपी। ओके, एक एक करके पेस्ट करते हैं। हेडर कर लिया, हेडर के बाद में नेक्स्ट सेक्शन जो आपका पैरालैक्स वाला है वो उसको पेस्ट कर लिया। इसका अभी टेक्स्ट चेंज करेंगे। देन इसके बाद में यहाँ पे वर्क वाला, यहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट, ठीक है। इसके बाद में टेस्टिमोनियल भी चाहिए, तो यहाँ मैं इसको करूँगा कॉपी, ठीक है, मैं करूँगा पेस्ट। इसके बाद में देन यहाँ पे आपका फुटर और ये आपका व्हाट्सएप वाला आइकन भी, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे कर दूंगा रिप्लेस। इतनी चीज़ को करने के बाद आपको दिखाऊं तो देखिए ये आपका पेज पे आ गया है, बट इसके बाद में इसका टेक्स्ट भी तो चेंज करना है अभी, ठीक है। तो वो हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है, तो चलते हैं नोटपैड पे पहले। तो ये है हमारा टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद में ऊपर चलेंगे क्योंकि ऊपर का टेक्स्ट हमें बदलना है, ठीक है। तो ये नहीं चाहिए हमें, सबसे पहले यहाँ पे इसको करेंगे रिप्लेस, करूँगा मैं सेव। एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे तो यहाँ ब्रांडिंग आ गया, स्टोरी, बटन, ये सब कुछ वही सेम। एंड देन यहाँ पे आपका स्लाइडर एंड फुट, ये सारी चीज़ें आपकी डन। किसकी? आपकी ब्रांडिंग वाली। इसके बाद है आपका एडवर्टाइज, ठीक है। यहाँ पे एम्प्टी है अभी, बट यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो सेम टेक्स्ट चेंज होगा आपका, सब कुछ सेम चाहिए आपको यहाँ पे भी। तो अब क्या करना होगा आपको, पहले इसको करेंगे हम इसको ओपन। ओपन करने के बाद में सबसे पहले ऊपर चलते हैं एक एक करके ही, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपका हेडर, ऊपर चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट। देन इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन, ये भी पेस्ट, ओके। अभी इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे। देन इसके बाद में वर्क वाले के लिए आते हैं, यहाँ पे वर्क वाले को पेस्ट करते हैं। देन इसके बाद में टेस्टिमोनियल। ऐसा नहीं है कि लाइक कि गाइज मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो आपको भी यही, आपको अगर चाहते हैं अलग बनाना, अलग टेक्स्ट रखना तो वो आप रख सकते हैं। जस्ट मैंने आपको हिंट दिया है कि किस तरीके से कॉमन चीज़ें बनती हैं और बनानी चाहिए हमें, ओके। तो यहाँ पे इसको करूँगा पेस्ट। इतनी चीज़ को करा मैंने पेस्ट, यहाँ पे आ गए। तो ये पेज भी आपका रेडी है। इसका भी टेक्स्ट हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है। पहले एक बार ऊपर चलते हैं एंड वहां से इसको कॉपी पेस्ट करके लाते हैं नोटपैड से। तो चलते हैं नोटपैड पे। तो नोटपैड पे आएंगे, नोटपैड पे आने के बाद करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे टेक्स्ट को करेंगे रिप्लेस। चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखें ऐड कैंपेन एंड सब कुछ यहाँ पे, ये देखिए, ओके। तो ये पेज भी आपका रेडी हो चुका है। इसके बाद इसी के अंदर है आपका सोशल मीडिया, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे सोशल मीडिया वाला पेज है आपका जो एम्प्टी है अभी। एंड यहाँ पे इस वाले पेज को बनाने के लिए भी चाहिए चीज़ें हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सोशल मीडिया वाले पेज को ओपन करेंगे, ब्रांडिंग को बंद करेंगे, ऊपर चलेंगे, यहाँ पे टॉप पे आएंगे। सबसे पहले आपका यहाँ पे नेविगेशन है, यहाँ पे इसको करूँगा पेस्ट। इसके बाद आएंगे यहाँ पे कॉपी पेस्ट एंड देन वर्क वाले को कॉपी पेस्ट। इसके बाद है यहाँ पे आपका टेस्टिमोनियल भी कर लिया हमने। फिर है उसके बाद में यहाँ पे फुटर एंड व्हाट्सएप आइकन। तो यहाँ से इसको करा कॉपी एंड यहाँ से करा इसको रिप्लेस। इतनी चीज को करके चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए ये भी आ गया हमारा, ठीक है। तो ये किसके लिए हमारा, यहाँ पे सोशल मीडिया वाला, ये देखिए। तो यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे आएंगे, सोशल मीडिया वाले पे देखेंगे तो ऐड कैंपेन है। इसका भी टेक्स्ट नोटपैड पे अवेलेबल है, वहां से ले लेंगे हम। तो चलेंगे नोटपैड पे आएंगे, यहाँ से करेंगे इसको कॉपी एंड कॉपी करने के बाद में ऊपर चलेंगे थोड़ा सा, यहाँ करेंगे इसको रिप्लेस, करेंगे सेव। चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ आके देखेंगे तो देखें ये भी डन है आपका। क्योंकि सेम चीजें हम रख रहे हैं, आपको अलग रखनी पड़ेगी तो आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, टेक्स्ट, इमेज, ये सब। एंड इसके बाद देखेंगे तो ये सारे पेजेस डन। इसके बाद है आपका ये पोर्टफोलियो वाला, ओके। इस पोर्टफोलियो वाले के लिए बनाना है हमें, तो यहाँ पोर्टफोलियो वाले पे क्लिक करेंगे, अभी एम्प्टी है। इसके बाद में क्या करना है नेक्स्ट, तो यहाँ पे इसको करूँगा मैं बंद। पोर्टफोलियो वाले यहाँ पे खोलेंगे पेज को, ओके। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नेविगेशन लेके आऊँगा वहाँ से, ओके। नेविगेशन पेस्ट एंड देन इसके बाद में
यहाँ पे भी पैरालेक्स ही आएगा आपका, तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एंड इसके बाद में यहाँ पे आएंगे वर्क, टेस्टिमोनियल इसके अंदर नहीं आई थिंक, तो यहाँ पे आपका ये प्रोजेक्ट्स, आपका फुटर, ये सारी की सारी चीजें सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फुटर को डाल दिया है। एंड इसके बाद में व्हाट्सएप वाला रह गया आपका, ओके। इस चीज को यहाँ से इसको करेंगे रिप्लेस। एंड यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो आप देखेंगे तो आपका ये बैनर आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, वर्क आ रहा है, बट और ये फुटर है, बट वर्क की हमें नीड नहीं है आई थिंक, तो हम इसको करेंगे यहाँ से रिमूव, वर्क वाले सेक्शन को, ठीक है। ये हमें नीड नहीं है, हमें यहाँ पे बस आपके कार्ड चाहिए। देखिए पहला सेक्शन, दूसरा एंड सीधा फुटर, ओके। तो हमारा बीच में बस आपका यही रहेगा। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पे चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले आपका टेक्स्ट चेंज होगा, तो टेक्स्ट चेंज करने के लिए सबसे पहले मेरे पास में टेक्स्ट है, मैं करूँगा कॉपी, करूँगा पेस्ट, चलूँगा मैं यहाँ पे आके देखेंगे तो देखिए सबसे पहले आपका ये कुछ इस तरीके से है, ये सेक्शन यहाँ पे रेडी है। इसके बाद में कार्ड बनाना है हमें, तो इसको कार्ड बनाने के लिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कुछ एक नए सेक्शन बनाएंगे हम, जो वर्क वाला था ना वो अलग से था सेक्शन यहाँ के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट, ये चीज़ हो गया आपका। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे क्या करना है आपको, सेक्शन, क्लास, ओके, रैपर, ठीक है, पोर्टफोलियो, सर्विसेज, PT 0 कर देंगे, पैडिंग टॉप से नहीं चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, कंटेनर, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रो लेना है, जस्टिफाई कंटेंट में आपका सेंटर आएगा, ये चीज हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉल LG 9, ये चीज हुआ। इसके बाद में अगेन यही चीज सेम, रो, ओके, रो ले ली मैंने। एंड रो लेने के बाद में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आएगा, बिटवीन करेंगे उसको, ठीक है, सेंटर नहीं लेंगे, बिटवीन। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉल MD5, कॉल SM6 एंड देन MB5, ये चीज हो गई आपके यहाँ पे। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं चाहता तो डायरेक्ट बाहर भी ले सकता था, जरूरत नहीं थी, बट वो थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए मैंने ये चीज़ करी है, ध्यान रखिए। मैं उसको चाहता तो कस्टम CSS से भी कंट्रोल कर सकता था, ओके। एंड इसके बाद है आपका यहाँ पे इमेज, SRC डॉट इमेजेस स्लैश वर्क, ओके। यहाँ पे 1, बट 1 W वाला ले लेंगे क्योंकि वर्क वाला है ये। एंड यहाँ पे आएगा आपका इमेज फ्लूइड, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में इमेज के जस्ट नीचे आपको क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए, टेक्स्ट, तो वो हमारे पास में अवेलेबल है, मैं करूँगा कॉपी, यहाँ कर दूंगा पेस्ट। तो मैंने एक डिव लिया, डिव पे कार्ड डिटेल करा मैंने, H5P एंकर, एंकर पे क्लास ली BTN एंड मेन BTN, ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे कॉल करवा दिया। इसके बाद मैं चलूंगा यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो अभी ऐसा लुक एंड फील है, उसको करेंगे मॉडिफिकेशन, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। तो अब क्या करना है आपको, मैं यहाँ से करूंगा इसको कॉपी, ठीक है, करूंगा पेस्ट, ये चीज मैंने कर दिया यहाँ पे। किस चीज के लिए, जो मैंने ऊपर सेम रखा था वही, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ओके। बाकी सब सेम, क्योंकि बाकी चीजें चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, तो इसीलिए मैं वो कर भी नहीं रहा। इसके बाद ये जो आपका रो है, इसको मैं करूंगा यहाँ से कॉपी, यहाँ करूंगा पेस्ट, इसमें एक क्लास ऐड ऑन कर दूंगा मैं यहाँ पे रैपर, जिससे कि स्पेस क्रिएट हो सके, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ओके। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 एंड 4, ये देखिए, इतनी चीज को करूंगा सेव। एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको चारों कार्ड दिख रहे हैं, बट अभी डिजाइन वैसा नहीं है जैसा मैंने आपको दिखाया था, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे चलेंगे, ये जो क्लास है ना, इसको करूंगा मैं कॉपी, कॉपी करने के बाद में CSS में आएंगे, CSS में आने के बाद में यहाँ पे डॉट, इसके साथ में कार्ड, ओके, डिटेल, ये चीज लिया। बॉक्स शैडो है हमारे पास में, वैर लेंगे हम, बॉक्स शैडो ले लेंगे जो वेरिएबल हमारे पास में है। बैकग्राउंड कलर,
बॉक्स शेडो, ओके। ओ बैक बॉक्स शेडो तो हमने दे दिया था ना, हमें ब्लैक कलर चाहिए, ठीक है, ये चीज हमने कर दिया। इसके बाद में है हमारा बॉर्डर रेडियस 2 rem, ओके। पैडिंग है हमारे पास में 3 rem। इसके बाद है आपका मार्जिन टॉप -2 rem, थोड़ा सा अप कर दिया मैंने उसे। एंड एक चीज और इसके अंदर, जब यहाँ पे आपका H5 भी है ना, तो उसको भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फॉन्ट वेट आपका सबसे पहले 800 हो जाएगा, ठीक है। फॉन्ट फैमिली वेयर के साथ में आके यहाँ पे वो सेकेंडरी फॉन्ट, ठीक है। करूँगा सेव, यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है। तो ये कार्ड अभी आपको मैंने कैसा दिखाया था, ऐसा, ये देखिए यहाँ पे भी, और यही कार्ड यहाँ पे भी आपका कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये कार्ड बन गया आपका। अब इस कार्ड को भी रिस्पॉन्सिव टेस्ट कर लेते हैं पहले कि ये बना कि नहीं बना, ये पेज पूरा रिस्पॉन्सिव। तो यहाँ करेंगे इसको इंस्पेक्ट, चलेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, करेंगे रिस्पॉन्सिव, ये देखिए, ओके, देख रहे हैं आप, ये देखिए, ठीक है, दिख रहा है आपको, ओके। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा कि दोनों कार्ड्स के बीच में स्पेस नहीं है। जब दो कार्ड आ रहे हैं ना, उनके बीच में स्पेस नहीं है, जबकि मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया है गलती से, वो 6 लिख दिया है, इसकी वजह से वो स्पेस नहीं है, जबकि 5 तक ही वो नंबर होता है हमारे बूटस्ट्रैप के पास में। तो 5, इतनी चीज को करूंगा मैं सेव, एंड जैसे सेव करूंगा तो देखिए स्पेस आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो ये वाला पेज भी आपका रिस्पॉन्सिव डन हो गया गाइस, जो कि पोर्टफोलियो वाला था। अब इसके बाद में जो लास्ट हमारा बचता है ना, वो बचता है हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट, जो एम्प्टी है अभी। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो देखिए कुछ इस तरीके से होने वाला है ये भी। तो ये वाला पेज हमें बनाना होगा। तो चलते हैं सबसे पहले अपने यहाँ पे एडिटर पे, एंड एडिटर पे आने के बाद में ये है हमारा कॉन्टैक्ट, ओके। कॉन्टैक्ट वाले के लिए हमें यहाँ पे बनाना है चीजें। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, नैप बार चाहिए। तो मैं स्टाइल से पहले लेके आऊंगा, इसको करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट, हमारा ये आ गया। इसके बाद सर्विस, ये आ गया हमारा सर्विस, ठीक है। फिर इसके बाद में फुटर एंड ये चाहिए हमें, बाकी इसके बीच में देख लेंगे क्या नहीं चाहिए क्या चाहिए वो सब। करूंगा सेव, यहाँ चलेंगे। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए सबसे पहले आपका ये है, एंड यहाँ पे भी आने के बाद यही, ठीक है। ये सारी चीजें कॉमन आ चुकी हैं। इसके अंदर ही कार्ड बनेगा, अभी ध्यान रखिएगा। अब वो कैसे बनेगा वो देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद में ये टेक्स्ट है मेरे पास में, पैड से मैंने इसे कॉपी करा टेक्स्ट को, एंड कॉपी करने के बाद में सबसे पहले मैं इसके अंदर से आपका ये डिजाइन, जो ये डिजाइन है ना, इस डिजाइन को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे चीजें थोड़ी अलग चलेंगी। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ रिप्लेस, ये देखिए, ओके, ये रिप्लेस मैंने कर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद में मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो आपका यहाँ पे मैं करूंगा इसको सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलूंगा। तो यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए, ठीक है, चीजें थोड़ी सी अंदर है, यहाँ थोड़ी बाहर है। अब बाहर क्यों है पता है, क्योंकि मैंने वहां पे आपका कंटेनर ले रखा था, और यहाँ पे मैं कंटेनर फ्लूइड यूज कर रहा हूँ। तो इनफ है, फ्लूइड ही यूज करते हैं। कंटेनर में वैसे वो अलाइनमेंट सही भी नहीं दिख रही है, ओके। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे, चलिए मैं इसको कंटेनर ले लूं, ठीक है, और इसके बाद में मैं आपका कार्ड भी कंटेनर में ही ले लूं, अगर देखिए, ओके। एंड मैं इस पे एक चीज दे दूं, गेट इन टच करके एक क्लास होगी आपकी, जिससे मॉडिफिकेशन करेंगे हम। एंड यहाँ पे आपका क्लास, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, ये रो ले ली मैंने। रो के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास आएगी आपकी कॉल LG4 कॉल SM6 MB5, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या चाहिए, कार्ड चाहिए, ठीक है। तो ये कंटेंट भी हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है। मैं क्या करूंगा कॉपी, एंड मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट। कार्ड लिया मैंने, कार्ड के बाद फॉन्ट ऑसम लिया मैंने, फॉन्ट ऑसम के बाद में H4PNP, ओके। ये चीज मैंने यहाँ पे कॉल करवा ली। इसके बाद में मैं क्या करूंगा मैं इसको कॉपी करूंगा पेस्ट, ठीक है, करूंगा पेस्ट। इसके बाद इसके टेक्स्ट को चेंज कर दूंगा, जो कि हमारे पास में ऑलरेडी है। करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट, एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट वाला आपका डिव, ये देखिए, ठीक है।
इतनी चीज को करने के बाद, सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे हम, यहाँ पे आएंगे तो कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी इसे करेंगे मॉडिफिकेशन हम कि कैसा दिखाना है इसको, ठीक है। तो ये चीज तो आपने यहाँ पे देख ली, ठीक है। इसके बाद में इसी के अंदर आपका फॉर्म भी है। तो फॉर्म कैसा रहेगा आपका, लेंगे सेक्शन, क्लास के बाद में आपका यहाँ पे आएगा फॉर्म रैपर, एंड एक रैपर नाम की जो कस्टम क्लास चली आ रही है वो क्लास होगा आपका यहाँ पे, कंटेनर है आपका यहाँ पे, एंड देन इसके बाद है आपका यहाँ पे रो MB5, यहाँ पे इसके बाद है आपका कॉल 12, ओके। ये देखिए, ये टेक्स्ट भी हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, आएंगे, करेंगे कॉपी, यहाँ कर देंगे पेस्ट, ठीक है। इतनी चीज को अगर मैं सेव करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा। ये फॉर्म से रिलेटेड चीजें हम बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसके अंदर। अब क्या करना है हमें यहाँ पे, नेक्स्ट, अब इसके अंदर तो इस रो के बाहर आ जाऊंगा मैं। इस रो के बाहर आने के बाद में मैं क्या करूंगा, एक और नई रो लूंगा, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर नहीं आएगा, ओके, बिटवीन नहीं आएगा, सेंटर आएगा, ओके। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉल LG 8 ले लूंगा, कॉल MD यहाँ पे 10 ले लूंगा। ये चीज ले ली मैंने। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, क्लास लूंगा, क्लास लेने के बाद में फॉर्म सेक्शन, ये चीज हो गई। फिर मैं फॉर्म टैग लूंगा, जो कि टैग होता है हमारे पास में। क्लासेस ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हम इसके अंदर। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपका MB5, ये चीज हो गई। इनपुट लूंगा मैं यहाँ पे आपका इनपुट टाइप होगा आपका यहाँ पे टेक्स्ट, क्लास फॉर्म कंट्रोल, प्लेस होल्डर होगा आपका यहाँ पे नेम स्टार, ठीक है। एंड रिक्वायर्ड लगा देते हैं, जो कि हमें HTML5 में मिलता है। इतनी चीज आपने देखी। इतनी चीज को मैं करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट, फिर करूंगा पेस्ट। अब इसके बाद में पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ईमेल कर देता हूँ। ईमेल से रिलेटेड है चीजें, यहाँ पे ईमेल आ जाएगा आपका, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो टेक्स्ट ही रहने देते हैं इसको, और यहाँ कर देते हैं आपका सब्जेक्ट, और जो स्टार है उसको हटा देते हैं, ओके। इसके बाद में मुझे चाहिए यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ एक और, मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद में ये सब हट जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट एरिया के लिए अलग ही लिखना पड़ता है। टेक्स्ट एरिया लिखा मैंने, फॉर्म कंट्रोल, प्लेस होल्डर, ओके, मैसेज, ओके, ये देखिए मैसेज, एंड रिक्वायर्ड यहाँ पे भी, ये चीज भी यहाँ पे हमने कर लिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट, ये है हमारा बटन। इसके बाद आएंगे यहाँ पे, लेंगे MB5, ओके, टेक्स्ट एंड ये चीज ले ली। एंड देन इसके बाद में बटन, इसके बाद में आप यहाँ पे क्लास बताएंगे BTN, ओके, मेन BTN, सबमिट, टाइप भी बताना होगा हमें, सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका फॉर्म भी बन चुका है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको ये फॉर्म देखने को मिल भी रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे ये चीजें आ रही है आपकी, सेक्शन, फुटर वुटर, ये सारी की सारी चीजें, क्योंकि इसको मैंने क्लोज नहीं करा ना। इतनी चीज को मैं करूंगा, अब करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे है आपका, एंड ये है फुटर, ये है चीजें, ओके। तो ये चीजें यहाँ पे डन हो गई, ओके। तो टेक्स्ट एरिया यहाँ पे बन चुका है हमारा। अब इस टेक्स्ट एरिया के बाद में, अब ये सारी की सारी चीजें हमने कर ली। अब इसके बाद में हमें अब क्या करना होगा, मैं यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं तो आप सही हो गया आपका, वो पहले रिफ्रेश नहीं हुआ था वहाँ पे। अब इसके बाद में इसको चेंज करना है और स्टाइल करना है, ठीक है। स्टाइल देखिए कैसे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट के पेज पे कॉन्टैक्ट रखा हुआ है मैंने, ये, ओके, बॉडी पे यहाँ पे आऊँगा, इसको पेस्ट करूँगा मैं पहले, ठीक है। देन इसके बाद में गेट इन टच वाली क्लास जो है ना, वो उठा के उसके साथ में कार्ड, ये ले लिया हमने। बैकग्राउंड कलर में आपका वेयर है आपके पास में वाइट कलर, ठीक है, ये चीज हमने दे दिया। इसके बाद में अब क्या करना है, हमें मिन हाइट देना है आपको, ओके। मिन विड्थ नहीं आएगा आपका, हाइट 36 REM, मैंने बताया ना आपको 10 REM के हिसाब से आप इसको काउंट कर सकते हैं, एंड 3 REM,
एंड बॉर्डर रेडियस 2 rem, ठीक है। बॉक्स शैडो में वेयर बॉक्स शैडो चाहिए मुझे, एंड टेक्स्ट अलाइन आपका सेंटर। इतनी चीज को करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूं तो यहां पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा। ओके, अब इसके बाद में क्या करना है हमें, करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट। अब इसके बाद में आई यहां से गेट इन टच को हटाएंगे, फॉन्ट साइज लेंगे 8 rem, थोड़ा बड़ा दिखाना है। ओके, मार्जिन बॉटम 3 rem, करेंगे सेव, चलेंगे यहाँ पे लुक। ओके, इसके बाद में अब क्या करना है हमें, करूंगा कॉपी पेस्ट, H4 पे आएगा आपका फॉन्ट। ओके, फॉन्ट वेट ओके 800 का, करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए इसके बाद है आपका यहाँ पे पी भी इसी के अंदर है, तो उसके कलर को बदलना होगा तभी तो दिखेगा वो। तो यहाँ पे आपका ब्लैक, ठीक है, ये देखिए ये विजिबल हो रहा है आपको। अब इसके बाद में ये चीज तो आपने देखी, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ठीक है। अब इसके बाद में कैसे इस चीजों को बोल्ड करेंगे, लास्ट वाले को तो देखिए, ये मैंने कॉपी करा, अब मैं यहाँ पे लास्ट चाइल्ड ले रहा हूँ, ठीक है। लास्ट चाइल्ड में फॉन्ट फैमिली वेयर सेकेंडरी फॉन्ट, पहली चीज फॉन्ट वेट 700 का, करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे, देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ वापस आ जाएगा वो, देखिए कोड फॉर एजुकेशन यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। तो कोड फॉर एजुकेशन का ओ बड़ा है, जिसको सही कर लेते हैं पहले हम यहाँ पे आएंगे, कोड फॉर एजुकेशन नंबर, एंड यहाँ पे मेल आईडी आपकी बोल्ड में आ चुकी है, ठीक है। तो ये चीज आपने देखा कैसे बनाया मैंने अभी। अब इसके बाद में यहाँ पे बारी आती है फॉर्म वाले सेक्शन की, ये फॉर्म वाला सेक्शन भी तो बनाना है अभी आपको। तो फॉर्म पे क्लास कौन सी है, फॉर्म रैपर करके क्लास है, इसको मैं अगर कॉपी कर लूँ, यहाँ चलेंगे, यहाँ करूँगा मैं पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले आपका 10 rem का आपको पैडिंग, देन इसके बाद में आपका कलर में आपके पास में यहाँ पे ब्लैक, ठीक है, जो चलाते हुए आ रहे हैं हम बाकी सब पे वैसा ही कुछ, ठीक है। इसके बाद है आपका बॉक्स शैडो, ओके साइजिंग नहीं, शैडो वैर लूंगा मैं यहाँ पे, वैर में हमारे पास में बॉक्स शैडो नाम का वेरिएबल है। बॉर्डर है हमारे पास में, बॉर्डर रेडियस 2 rem का, करूंगा सेव। सेव करने के बाद देखेंगे तो देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है आपको अभी, ओके। और ये मैंने कहाँ लगाया है आपका फॉर्म सेक्शन पे, और ये फॉर्म सेक्शन हमारा अंदर है क्लास, फॉर्म रैपर नहीं है, ये लुक, ओके। यहाँ पे चीजें सही होगी। अब इसके बाद में अब क्या करना है मेरे को, फॉर्म सेक्शन पे फॉर्म कंट्रोल जो बूटस्ट्रैप की क्लास है उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, फोकस बॉक्स शैडो सबसे पहले नन हो जाना चाहिए, बॉर्डर जो होगा ना आपका वो वाइट हो जाएगा, वाइट से बेटर रहेगा आपका पास में यहाँ पे वेरिएबल है लाइट का, ठीक है। करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे तो अभी उतना विजिबल नहीं हो रहा होगा। अब क्या करना है, ये चीज़ डन। अब इसके बाद में एक चीज़ और करनी होगी हमें, यहाँ पे आएंगे, करूँगा मैं यहाँ पे पेस्ट करने के बाद में फॉर्म कंट्रोल है ना, ठीक है। इस फॉर्म कंट्रोल पे हम क्या करेंगे, हाइट बढ़ाएंगे इसकी 4.5 rem फर्स्ट, ठीक है। बॉर्डर चाहिए होगा मेरे को यहाँ पे 0.1 rem का, सॉलिड वेर पे हम क्या करेंगे, लाइट कलर, ये चीज हो गया आपका। फॉन्ट साइज हो गया 1.5 rem, करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब इसके बाद में टेक्स्ट एरिया के लिए थोड़ा सा अलग से लिखना पड़ता है वैसे, क्योंकि टेक्स्ट एरिया डायरेक्टली नहीं चलता, ध्यान रखिएगा, फॉर्म कंट्रोल डायरेक्टली नहीं उठा सकते हम, उसके साथ में आपका टेक्स्ट एरिया है पहले तो, एंड इस पे भी क्या होगा आपका वही सेम, ठीक है। एंड फॉन्ट साइज जो होगा हमारा यहाँ पे 1.5 rem, ये चीज़ है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे बड़ा है, बट यहाँ पे हमारे केस में यहाँ पे ये छोटा है, तो अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, मिन हाइट यहाँ पे चाहिए तो 10 rem कर देता हूँ, इनफ रहेगा आई थिंक, 20 कर देते हैं हम, ओके। ये देखिए
सही है। तो ये अब सही आ चुका है एंड यहाँ पे आपका सबमिट का बटन है आपके लिए। तो देखिए फॉर्म भी आपका रेडी हो चुका है, कार्ड्स बन गए आपके, पूरा फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म का पेज रेडी हो चुका है। अब एक बार ये देखना है कि इसको ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ करेंगे इंस्पेक्ट, चलेंगे यहाँ पे, ठीक है, रिस्पॉन्सिव करेंगे इसको। ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है, बट हमें यहाँ पे रिस्पॉन्सिव वाली फाइल में आई थिंक याद है हमें कुछ ना कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट थी, और वो चीज़ें कौन कौन सी थी। तो एक होगा आपका फॉर्म सेक्शन, ठीक है, जिसपे पैडिंग आएगा 4 REM का पहले तो, एंड 1 REM का पहला केस, एंड सेकंड आपका कॉन्टैक्ट डॉट गेट इन टच, जो हमारे पास में क्लास है उसके अंदर कार्ड है, तो उस पर आपको पैडिंग थोड़ी सी कम करनी होगी। चलेंगे, ये देखिए ये आपको विजिबल हो रहा है। अब इसके बाद में थोड़ा सा और छोटा करेंगे, मेरे हिसाब से पैडिंग इनफ रहेगी आपकी टॉप से, ओके, बट यहाँ पे 1 कर देते हैं स्पेस आपकी लेफ्ट एंड राइट से, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ चीजें और भी लिखनी थी हमें मोबाइल रिस्पॉन्सिव से रिलेटेड। मोबाइल में जाने के बाद में भी कॉन्टैक्ट फॉर्म थोड़ा सा आपका डिफर कर रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज को कर लूँ कॉपी, तो यहाँ से इस वाले में था, इससे नीचे भी था कॉन्टैक्ट, ओके, एंड इससे नीचे भी कॉन्टैक्ट था, ओके। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले आपका जो हमारे सबसे ऊपर हायर वाली स्क्रीन है ना, उस हायर वाली स्क्रीन पे भी आपको आके लिखना होगा पहले। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस पैडिंग को रिमूव करता हूँ। मैं इस पे क्या करता हूँ, ये भी नहीं चाहिए अब हमें, मीन हाइट चाहिए होगा हमें 300 पिक्सल, ओके। ये देखिए मैं करूँगा सेव, ये थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा लग रहा होगा आपको, अभी इसको एडजस्ट हो जाएगा ये, अभी ये हमने यहाँ के लिए करा है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ चलते हैं, ये है 767 के लिए, ओके। ये देखिए स्क्रीन बाय स्क्रीन हम इसको तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लाइक की पर्टिकुलर एक जगह हम रख रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसे लिखा, यहाँ पे मैंने इसे रिमूव करा, मेन हाइट आएगा आपका यहाँ पे, यह है आपका पिक्सल, ठीक है, ये चीज। एंड इसके बाद में अब जो लास्ट वाली स्क्रीन है, लास्ट वाली स्क्रीन पे भी तो आना चाहिए, तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको 254। इतनी चीज डन करता हूँ रिस्पॉन्सिव, तो देखिए ऐसे, देन ऐसे, देखिए हर स्क्रीन के लिए यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, ठीक है। इट मीन्स कि आपका ये कॉन्टैक्ट फॉर्म भी आपका रेडी हो चुका है, ये जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमने सारे के सारे पेजेस डन कर लिए गाइस। एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ, होम पे चलते हैं। होम पे कुछ ऐसा पेज था, ये हमने पहले पार्ट में कवर करा था, पूरा का पूरा पैरालैक्स इफेक्ट, ठीक है। ये सारे सेक्शंस हमने बनाए। अबाउट के अंदर चलते हैं, अबाउट में कुछ इस तरीके का था डिजाइन। सर्विस के अंदर वेबसाइट, ठीक है, ये वेबसाइट वाला डिजाइन हमने कवर करा, ठीक है। इसके बाद ब्रांडिंग, ब्रांडिंग कुछ ऐसी थी, और इसके बाद एडवर्टाइज, तो यहाँ पे देखिए, एंड देन इसके बाद में सोशल मीडिया, ओके, एंड देन इसके बाद में पोर्टफोलियो, ओके, एंड देन लास्ट है हमारा ये कॉन्टैक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस पूरी की पूरी सीरीज में, ये जो आपकी मल्टी प्रोजेक्ट की सीरीज चल रही है, पहले प्रोजेक्ट को आपने देख लिया होगा, सेकंड इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो 3 वीडियो हैं, आपको पूरा प्रोजेक्ट समझ में आया होगा, कैसे बनाया, कैसे कॉमन सीएसएस से कैसे मिनिमम सीएसएस से लिखा जा सकता है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं गाइस। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर करें, लाइक करें। लाइक का टारगेट मैंने आपको दिया था 500 लाइक आपको करना है वीडियो पे, एंड 500 कमेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपको, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।